मेरे पास परसों 11 तारीख को 10:53 पे एक मोबाइल पे मेरे पास फोन आया और उसका नाम मेरे पास सेव था पहले से ही। राजेंद्र चौधरी कुलेड़ी का रहने वाला था वो व्यक्ति, उसमें मेरे पास नंबर सेव थे। तो मैंने उनका फ़ोन उठाया, मैंने कहा वो राजू का फ़ोन है, क्या कह रहा है? तो मैंने कहा बोलिए। उसने मेरे पास, मैं आपको वीडियो ऑडियो भी सुनाऊंगा, उसने मेरे साथ अव्यवहार भाषा का इस्तेमाल किया। उसने कहा जाकिर बोल रहे हो? मैंने कहा हाँ। तो जाकिर एमएलए मकड़ा बोल रहे हो? मैं कहा हाँ। बोल क्या कह रहा है? कह रहे तेरी इतनी क्या हिम्मत हो गई, तू रिचपाल मिर्जा के खिलाफ तूने अपने फेसबुक पे पोस्ट लगा दी। मैंने क्या लगा दी? तू क्या बकवास कर रहा है, किससे बात कर रहा तू? तो उसने कहा मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, तेरी टांगे तोड़ देंगे, तेरे मार देंगे। और तेरे साथ उसने गाली गलौज की मेरे साथ में। मैंने कहा बकवास मत कर, फोन रख नीचे। तो ये जैसे उसने मेरे साथ में बात की, मेरे मोबाइल के अंदर रिकॉर्डिंग है, उसका रिकॉर्डिंग सेव करके मैं और आधा पौने घंटे के अंदर हम सब कांग्रेस कार्यकर्ता मिलकर सीआई साहब के पास रिपोर्ट दी। किस तरह से राजेंद्र चौधरी राजू नाम का व्यक्ति ने मेरे को ये धमकी दी, जिसकी ऑडियो ये है। तो हमने उसकी रिपोर्ट दर्ज करवा दी और सीआई ने कहा उसकी पेन ड्राइव के अंदर मेरे को ऑडियो दे दो। तो वो भी हमने उनको वो दे दी। तो उसको देख के फिर सोशल मीडिया के माध्यम से ये पूरे प्रदेश के अंदर बात उठी और फिर आपके मीडिया के थ्रू फर्स्ट इंडिया में, जी न्यूज़ में, सभी चैनलों के अंदर न्यूज़ भी आई कि मकड़ा विधायक को जान से मारने की धमकी मिली। ये होके पूरे प्रदेश के अंदर इसका काफ़ी शोर शराबा हुआ। और हमारे एआईसीसी के महासचिव रंधावा साहब का भी सुबह फ़ोन आया और डोडा साहब जी का फ़ोन है कि डीजी के पास अपन जाके इस मामले में बात भी करेंगे। अब हुआ यूँ, रिपोर्ट तो मैंने कराई, मेरे को जान से मारने की धमकी दी, हाथ पे तोड़ देंगे, गाली गलौज की। उसको लेके पुलिस प्रशासन ने उसको कल रात को 11 बजे अरेस्ट किया। वो हमें पता नहीं था, सुबह पता चला। 11 बजे अरेस्ट करके और उसको 11:45 बजे रात को तहसीलदार मकराना जो एक लेडीज है उसके वहाँ उसके घर जाके उसका दरवाजा खटखटाते हैं। जिस तरह से मुझे तहसीलदार ने कहा, वो मकराना शेही मेरे से पहले झूठ बोला, वो मैं बातें बताता हूँ। तो तहसीलदार ने मुझे कहा, मैंने पूछा तहसीलदार 12:15 बजे उसकी जमानत तहसीलदार ने ली। तो फिर मैंने ये तो बाद में पता चला मेरे को। तो मैंने फ़ोन किया सुबह शेही साहब को, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ नागौर रीडवाना एसपी साहब से, कलेक्टर साहब से मिलने के लिए, इसमें कुछ कार्रवाई नहीं हुई। तो शेही साहब ने बोला मेरे को कि इसमें कार्रवाई हमने कर दी, कल अरेस्ट कर दिया और अभी इसको 151 के अंदर इसको हम पाबंद के लिए एडीजीएम साहब के पास भेज रहे हैं। तो मैंने सीआई को बोला, मैं कहा आप 151 में इसको कैसे पाबंद किया? इसने मेरे को जानलेवा हमला करना, टांगे तोड़ना, जो ऑडियो आपको दी, कितनी बुरी बुरी गालियां निकाली है। और ऐसे मुलजिम को आप इस तरह से छोड़ देंगे? एक मैं मकराना का विधायक हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ, 3.25 लाख वोटरों ने मुझे चुना है और इस तरह से इनके हौसले इस तरह बुलंद है, मेरे देश को धमकी दे रहे हैं जो वो आम आदमी क्या होगा? तो शेर ने बोला ठीक है, मैं भी बात करके रुकाता हूँ। तो फिर मैंने किसी सिविल आदमी को भेजा थाने में, मुझे देख के वो थाने में वो है नहीं है। तो वहाँ से पता चला कि वो तो थाने में पहले आया और गया हुआ, रात को उसको पेश कर दिया और जमानत ले ली। फिर मैंने तहसीलदार को फ़ोन किया तो तहसीलदार ने यही कहा मेरे को, ये रात को 12:15 बजे मेरे पास पुलिस वाला है, मैं घबरा गई। तो तहसीलदार की रात को मेरे पास कौन आ गया? तो उसकी अथवा जमानत ले ली गई और थाना पुलिस प्रशासन ने हम सबसे झूठ बोला। तो इसलिए मैं कलेक्टर साहब और एसपी साहब को मैं कहने आया हूँ कि ऐसे मुलजिम जो एक जनप्रतिनिधि को खुलेआम गालियाँ काटना पीटने की बात करते हैं और ऐसे मुलजिमों को आप 151 पाबंद कर दिया। अगर आप इसको परसों दोपहर तक अरेस्ट नहीं करते हैं और उसको जेसी नहीं करते हैं तो हम इसके विरोध में हम धरना प्रदर्शन करेंगे और शुक्रवार को परसों दोपहर बाद में हजारों की तादाद में ज्ञापन देंगे। इस तरह से जो मुलजिम के हौसले बुलंद है और साफ बात है, इसके पीछे साफ बीजेपी वालों का ये रोल है। ये राजू चौधरी
ज्योति मिर्दा के साथ मेरे पास कई बार मेरे साथ मिला हुआ था, और जब मैं अभी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं तो ज्योति मिर्दा के साथ उसका बड़ा होर्डिंग भी लगा हुआ है। तो ऐसे मतलब प्रदेश की हालत ऐसे हो गई है पिछले ये जब से सरकार बनी है, आम आदमी सुरक्षित नहीं है, यहाँ पे जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है, और बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। एक मेरे को सीधा फोन करना, और मेरे पास ऑडियो होने के बाद उनके अंदर भी मैंने ये सूचना डीजीपी को, आईजी को, एसपी को देने के बाद में भी एक पुलिस थाना उसको पौन घंटे के अंदर छोड़ देता है। इससे बड़ी कोई दुखद घटना नहीं होगी हमारे जिले के लिए, प्रदेश के लिए। आज 2-3 दिन हो गए, मेरे जितने टेलीफोन आ रहे, मैं परेशान हो गया। आम आदमी मेरी चिंता जता रहा कि एमएलए साहब आपको ऐसी धमकी दे दी तो हमारा क्या होगा, और मैंने इसमें क्या गलत रिचपाल जी मिर्दा के खिलाफ कोई गलत पोस्ट क्या कर दी। मैं नागौर जिला का 8 साल से जिला अध्यक्ष कांग्रेस का, और मैंने वही पोस्ट की जो हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी ट्वीट किया कि जो बाबा नाथूराम जी बाबा जो हमेशा बीजेपी के कमल के फूल को सर्वनाशी का फूल कहा करते थे, और जिन्होंने ये हमेशा बोले, और इन्होंने भी बोला कि किसान विरोधी पार्टी है बीजेपी, तो उस पार्टी को आज ये शपथ लेके या ज्वाइन करके किसानों के हितों के साथ ये विश्वासघात हुआ है। तो ये पोस्ट आम आदमी राजनीति के अंदर मैंने जिला अध्यक्ष राजनीति किया तो गलत किया नहीं, इसको लेके वो राजू चौधरी ने मुझे धमकी भरी ये बात कही। मैं तो इन मिर्दाओं को ये कहना चाहता हूँ, आप कहते हो कि ज्योति मिर्दा सांसद बनी किसानों की वजह से, रिचपाल जी मिर्दा 4 बार सांसद बने, एमएलए बने 4 बार, विजयपाल मिर्दा 1 बार एमएलए बने। आप सब लोग कांग्रेस के खाते में के एमएलए बने। जब आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे तो वहां पे बीजेपी वाले यही कह रहे थे। अब आपके सामने देखो, हमारे साथ में रिचपाल मिर्दा 4 बार कांग्रेस एमएलए रहे, वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे। विजयपाल मिर्दा बीजेपी ज्वाइन कर रहे, 1 बार एमएलए रहे। लालचंद जी कटारिया जो केंद्र के अंदर मंत्री रहे और राज्य में मंत्री रहे, कई बार विधायक रहे, ये बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो मैं बीजेपी वालों को ये कहना चाहता हूँ कि ये जो उपलब्धियां ये मिर्दाओं को कहना चाहता हूँ, आपकी जो 4 बार एमएलए या सांसद बनना या विधायक बनना या कटारिया जी एमपी बनना, कांग्रेस की देन की वजह से आप यहाँ तक पहुंचे। आपका जो मान सम्मान बीजेपी वालों ने किया है, कांग्रेस की बदौलत किया है, क्योंकि कांग्रेस ने आपको सांसद बनाया, एमपी बनाया, एमएलए बनाया, और वो उपलब्धियां वहां गिना के आपको ज्वाइनिंग की है। तो आप किसानों के साथ में विश्वासघात कर रहे हो। और मैं फिर से ये बात बोलना चाहता हूं कि जो नाथूराम जी मिर्दा हमेशा नागौर जिलों में किसानों की हित की बात कही, अल्पसंख्यक की बात करते थे, SC ST की बात करते थे, आप ऐसी पार्टी को ज्वाइन करके हम सब किसानों के मतलब विश्वासघात किया है। तो ये बात होके हमने इस बात को ये हमने रखी थी। तो इसके लिए मैं आपसे यही कहने आया हूँ, SP डीडवाना और डीडवाना कलेक्टर से मिल के आया हूँ। शुक्रवार को अगर ये राजू चौधरी को अरेस्ट नहीं करते हैं तो ये प्रदेश लेवल के अंदर भी इसके धरने प्रदर्शन होंगे, और मकराना में हम लोग शुक्रवार को उसका धरना प्रदर्शन हम इसको जरूर करेंगे। ठीक।